Let us start with the problem number 3 of cost of capital or weighted average cost of capital. Okay. तीसरा सम क्या दिया है देखो हमें, यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस बोले तो आराम से एक एक पढ़ते जाना है, उसके हिसाब से करना है. कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. बाकी का दो पहले इग्नोर करो. पहला पॉइंट, हम लोग नॉर्मल जैसे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं सेम वे. तो नॉर्मल वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हाउ मेनी कॉलम्स वी रिक्वायर्ड? करेक्ट, वी रिक्वायर टोटल 5 कॉलम्स. कितने कॉलम्स की जरूरत है हमें? 5 कॉलम की. तो उसके हिसाब से हम लोग कॉलम्स बनाते जाएंगे. मेरे साथ निकालो कॉलम. टोटल वी रिक्वायर्ड 5 कॉलम्स. ओके. पहला कॉलम हमारा रहेगा सोर्स का, दूसरा कॉलम रहेगा हमारा अमाउंट रुपीज, तीसरा प्रपोर्शन, चौथा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, obviously after tax, cost of capital in percentage, and WACC यानी weighted average cost of capital in percentage. Okay. Now let us start. As it is यहां से देख के हम लोग पहले लिख लेंगे कॉमन शेयर्स. कॉमन शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स. कॉमन शेयर्स का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स. सो इक्विटी शेयर्स कितने हमारे पास वो देखो. तो पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख के लेते हैं इक्विटी शेयर्स, उसके बाद 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद 8% डिबेंचर्स. Okay, now let us calculate, write down the amount. कितना है? ऊपर से देख के लिखो 1,60,00,000. इक्विटी यानी कॉमन शेयर्स 1,60,00,000. देन 40 lakhs, उसके बाद 1,20,00,000. जस्ट मैं ऊपर से कॉपी कर रही हूँ, नथिंग एल्स. ये अमाउंट सभी आपको दिए हुए हैं. प्रपोर्शन हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पहले हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं. 1,60,00,000 प्लस 40 हो गया 2 करोड़, प्लस 1,20,00,000 कितना हो जाएगा बोलो? करेक्ट, 3,20,00,000. 3,20,00,000. तो आराम से एक एक कॉलम फिल करते जाओ. अभी प्रपोर्शन हमेशा क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? करेक्ट, प्रपोर्शन का टोटल हमेशा हम लोग एज्यूम करते हैं 1. ओके. अभी इसका प्रपोर्शन निकालेंगे हम लोग. 1,60,00,000 डिवाइडेड बाय 3,20,00,000 इंटू 1 तो कुछ मतलब ही नहीं है ना. सो इट विल बिकम, कितना आएगा देखो, कितना आया? 0.5. सो इट विल बिकम 0.5 यानी 50. अगेन 40 lakhs divided by 3,20,00,000, it will become, बोलो कितना आया? 0.125. 0.125. ओके. तो ये टैली करने के लिए इधर मैं एक 0 बढ़ा देती हूँ. उस 0 को कुछ मतलब नहीं है. देन 1,20,00,000 divided by 3,20,00,000. 1,20,00,000 divided by 3,20,00,000. 0.375. 0.375. Just check the total. अगर टोटल 1 से कम ज्यादा हो रही है तो we are not arithmetically correct. 0.5 plus 0.125 plus 0.375, whether it is equal to 1? Yes, it is equal to 1. Now about cost of capital. सबसे पहले क्या है? इक्विटी है. तो सबसे पहले we are going for calculation of equity. ओके. अभी इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है वो हम लोग देखते हैं. चलो. The shares of company sells for rupees
20,000 यानी मार्केट वैल्यू कितना है शेयर्स का 20,000 ही है, राइट। दूसरा क्या, सॉरी 20,000 रुपीज 20 पर शेयर कितना है 20। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर ए डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर डिविडेंड कितना है 2 एंड ग्रोथ रेट कितना दिया है 7%। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला आपको मैंने लिख के दिया था, एनीबॉडी कैन रिवाइज दैट फॉर्मूला, यानी केई का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था, आपके पास रहेगा केई का फॉर्मूला, करेक्ट। तो बोलो क्या है केई का फॉर्मूला। लेट अस स्टार्ट विद द केई फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू, करेक्ट, क्या फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, राइट, प्लस ग्रोथ इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट लेते हैं हम लोग, करेक्ट। तो हम लोग वो फॉर्मूला में डालेंगे, आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, अगर आपने ठीक से स्टडी किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अभी हम लोग फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे, क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड डीपीएस लिखोगे तो भी चलेगा, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट यानी जी, करेक्ट। अभी इसमें हम लोग वैल्यू डालते जाएंगे, करेक्ट। करेक्ट, बहुत लोगों के पास फॉर्मूला है, राइट। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू डालते जाएंगे, इक्वल टू, अभी इसमें अमाउंट डालो, डिविडेंड पर शेयर कितना है हमारे पास, यहाँ पे मैं अमाउंट डालते जाऊंगी अभी, ओके। यहाँ पे मैं अमाउंट डालते जाऊंगी अभी, ओके। नीचे कैलकुलेट करके दिखाते हैं, डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है देखो, 2 दिया है ना डिविडेंड पर शेयर, करेक्ट, 2 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस कितना दिया है देखो इक्विटी का 20 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया है आपको, करेक्ट, ग्रोथ रेट दिया है आपको 7, फाइन। अभी कैलकुलेट करो, 2 पहले हमेशा डिवीजन होता है, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 हो गया आपका 10, करेक्ट। और ये कितना दिया है आपको 10 प्लस 7, 10 प्लस 7, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। सो 10 प्लस 7 इक्वल टू दिस विल बी योर 17%। आंसर कितना आएगा आपका, आंसर विल बी इन परसेंटेज, तो योर आंसर विल बी 17%। उसको उठा के ऊपर परसेंट का साइन किया हुआ है तो इधर 17 डाल दो, फाइन। आगे क्या दिया है, अभी केडी कैलकुलेट करना है आपको, अगेन 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बारे में अगर आप सोचोगे तो सीधा इस 6 को उठा के यहाँ पे डालना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इधर टैक्स कंसिडर नहीं होता है कुछ, बट डिबेंचर्स का हमें वैल्यूएशन करना है, टैक्स, राइट। डिबेंचर की वैल्यूएशन के लिए क्या कैलकुलेशन दिया है आपको, टैक्स का रेट दिया है ना, सो डिबेंचर का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आप किस में डालोगे, के डी में, किस में जाएगा वो, के डी में जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट इट, राइट डाउन द फॉर्मूला के डी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बोलो केडी का, करेक्ट, आई इंटू ब्रैकेट
1 minus t. This is the formula for KD. Now I कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट 8 into bracket 1 minus what is the tax rate given in the problem में देखो 35% tax rate, right? Now 35% मतलब 0.35, ये सबको समझ में आना चाहिए। अभी अगर नहीं आता है तो 35/100 लो, 0.35। नाउ कैलकुलेट 8। हमेशा पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। सो 8 को ऐसे ही रखो, ब्रैकेट डालो, 1 minus 0.35, 1 minus 0.35, that is equal to 0.65, 0.65। now calculate करो, 0.65 into 8, 5.20। सो कितना आया आपको ये 5.20, राइट? अभी ये पॉइंट में आया ना आपको 5.20, तो सबको हम लोग चाहिए तो पॉइंट कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 6.00, 5.20। नाउ सिंपल, हमारा वेटेड एवरेज निकालने के लिए सिंपल क्या बचता है अभी, 0.5 into 17, हाउ मच इट विल बी 8.5, यानी 8.50 पॉइंट में लिखना है तो 8.50। नाउ 0.125 into 6, 0.75%, correct? 0.75 and then 3.375 into 5.20, it will become 1.95. now make the total of these three, it will become 11.20। सो वेटेड एवरेज कितना आया, नीचे लाइन एक छोड़ा है हमने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैप। अगर लाइन नहीं छोड़ा है तो लास्ट में भी लिख सकते हो आप, डोंट वरी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 11.20%, दैट्स इट। सेकेंड में आपको पूछा है, कंप्यूट द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी रेज एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 80 लाख डेब्ट बाय रेजिंग 10% डिवेंचर। मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे ही है, प्लस कंपनी ने नया और 80 लाख का फंड्स रेज किया है। तो पहले मैं ये कॉलम क्या करती हूँ ना, कॉपी कर लेती हूँ। ओके, सो ये पार्ट 2 का आंसर हम लोग अभी कर रहे हैं। ये हमारा ओके अभी पार्ट 2 का हम लोग आंसर कर रहे हैं, जिसके लिए पहले हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन ये अभी चेंज हो जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है देखो, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे ही है, यानी इक्विटी शेयर्स 1 करोड़ 60 लाख से, प्रेफरेंस शेयर्स 40 लाख से, डिबेंचर 1 करोड़ 20 लाख से, बट इन एडिशन टू दैट दे हैव आल्सो इशूड सम डिबेंचर्स। कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए देखो, प्रॉब्लम में देखो 80 lakhs debt by issuing 10% डिबेंचर। तो एडिशनल अभी कितना आया, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 10% डिबेंचर्स। ओके, नाउ ये कितना दिया है आपको, 10% डिबेंचर्स, करेक्ट, ये दिया है आपको 80 lakhs। अभी पहले वाला टोटल आपका 3 करोड़ 20 lakhs था ना, उसमें 80 lakhs आपको ऐड करना पड़ेगा। सो योर टोटल विल बी नाउ, या तो इन सबका टोटल करके देखो, 4 करोड़। ओके, नाउ सिंपल, अभी ये प्रपोर्शन भी चेंज होगा ना, प्रपोर्शन इक्वल टू क्या लेना है अपने को, 1। ये मैंने क्या किया, एडिशनल समझ में, एडिशनल कैपिटल उन्होंने बोला है 10% डिबेंचर्स रेज करो, तो इसलिए हमने लिया वो। ओके, नाउ अभी इसका प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा,
1,60,00,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी टोटल कितना आ रहा है देखो, 4 करोड़ ही आ रहा है ना, हाँ करेक्ट 4 करोड़ ही आया है, डिवाइडेड बाय 4 करोड़, दैट इज इक्वल टू कितना आया प्रपोर्शन 0.40। ओके, उसके बाद 40 lakhs डिवाइडेड बाय 4 करोड़, कितना आएगा प्रपोर्शन 0.10। देन 1,20,00,000, देखो प्रपोर्शन चेंज हो गया ना, एक एडिशनल हुआ तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 4 करोड़, कितना आएगा 0.30, 0.30। देन 80 lakhs डिवाइडेड बाय 4 करोड़, 0.20। एटलीस्ट इतना तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ बोला है क्या, देखो उन्होंने सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज हुआ है क्या, कुछ ग्रोथ रेट में वगैरह, वो भी हमें देख के लेना पड़ेगा। हाँ, compute the new weighted average cost of capital if the company raise additional capital 80 lakhs debt by issuing 10% debentures, this would result in increase in expected dividend to ₹3। देखो क्या बोला है उन्होंने, डिविडेंड, डिविडेंड कितना हुआ, पहले 2 था, अभी कितना हुआ डिविडेंड 3, एंड ग्रोथ रेट अनचेंज, ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, और इक्विटी शेयर्स का प्राइस कितना हुआ अभी 15। सो इसका मतलब आपका केई चेंज होगा ना अभी, करेक्ट, केई आपका चेंज होगा, तो केई का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फिर से निकालना पड़ेगा हमें केई। ओके, तो मैं यहाँ पे केई का फॉर्मूला लिख देती हूँ। ओके, अभी देखो अभी ये कैसे आएगा, डिविडेंड पर शेयर अभी के हिसाब से उन्होंने कितना बोला है, चेंज टू कितना बोला है, कितना बोला है, करेक्ट 3 बोला है ना, डिविडेंड पर शेयर कितना है आपका 3, और शेयर्स का वैल्यू कितना बोला है, शेयर्स का वैल्यू कितना बोला है 15, राइट। तो शेयर्स का वैल्यू आपका जाएगा 15, तो आपका फॉर्मूला क्या बना 3/15 इंटू 100, और ग्रोथ रेट के बारे में क्या बोला है उन्होंने, ग्रोथ रेट रिमेन अनचेंज, तो ग्रोथ रेट आपका पहले ऊपर कितना था 7, जस्ट कॉपी दैट रेट। ओके, तो अभी केई निकालते हैं हम लोग, 3/15 करो, पहले हमेशा पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15 करो, कितना आता है into 100, so your answer will be 20, so 20 plus 7, so that will be your answer equal to 27%। so cost of equity now कितना हो गया 27। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया आपका 27.00। Now about preference shares, have they given any changes? No, they don't have given any changes for preference, तो उसको as it is copy करो। 8% डिबेंचर्स में भी उन्होंने कुछ चेंज करने के लिए नहीं बोला है, तो वो भी ऊपर का रेट देख के कॉपी करो, अगेन कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। बट फॉर 10% डिबेंचर्स अगेन वी हैव टू कॉपी द कैलकुलेट द केडी, राइट। सो केडी का फॉर्मूला लिखो फिर से, KD इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। अभी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 नहीं है 10 है, तो 10 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.35, ऐसे ही रहेगा 0.35, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 0.65, करेक्ट। तो आप आंसर कितना आया करो
10 into 0.65. So answer will be 6.5. 6.5%. वो यहाँ पे कॉपी करो. It will become 6.5 मतलब 50. अभी तो आप सबको आता है करना. करेक्ट, वेरी गुड. बहुत लोगों का आ रहा है अभी. अभी सबको आपको ये सिंपल कैलकुलेशन तो आता है. ये करो. 0.4 into 27, 10.8. 10.80. दूसरा 0.10 into 6 कितना आएगा? 0.60. 0.30 into 5.20, 1.56 and 1.30. अभी इसका टोटल करो कितना आएगा? इट विल बिकम 14.26. सो WACC कितना है आपका? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.26%. सो वेटेड एवरेज cost of capital equal to 14.26%. Okay, फाइन. ये हो गया आपका पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन. अभी पार्ट 3 में क्या पूछा है देखो. एग्जाम में आपको मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट तक आएंगे, तीनों नहीं आएंगे. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इन 2, मतलब ये सेकेंड वाले क्वेश्चन में ग्रोथ रेट इंक्रीज टू 12%. ग्रोथ रेट इंक्रीज करना है आपको 12% से. यानी यहाँ पे देखो आपको ग्रोथ रेट अनचेंज बोला था ना, उसको क्या बोला है? इंक्रीज टू 12% बोला है. तो अगेन सी के लिए हमें स्ट्रक्चर सेम निकालना पड़ेगा. ये हमने पहले वो कॉलम ऐसे के ऐसे लेने, हमें तो मैं कॉपी कर लेती हूँ इधर थर्ड के लिए. ओके, अभी थर्ड में सेकेंड का सब कॉपी करने के लिए बोला है ना आपको. करेक्ट, बी अटेंशन हियर है. यहाँ पे ध्यान रखो जरा, बाद में लिखोगे तो भी चलेगा. अबाउट 2 आपको कॉपी करना है, तो 2 का कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग कॉपी कर लेते हैं. इक्विटी 1,60,000, 80 lakhs. ये आएगा आपका 40, 10, 30, 20. इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा. करेक्ट. और फिर प्रपोर्शन कैसे आएगा आपका बोलो? 0.4, 0.10, 0.3, 0.20. ये सब ऊपर का हमने कॉपी किया. करेक्ट. लेकिन ग्रोथ रेट में चेंज है तो केई आपका क्या हो जाएगा? अभी चेंज हो जाएगा. लेकिन बाकी सब कहाँ का फॉलो करना है? 2 का फॉलो करना है. मैंने ये सब अमाउंट हमें कॉपी करना है. राइट. तो ये आपका सेम रहेगा. फिर से रिपीट करती हूँ मैं कैसे लिया. केई का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू 100 प्लस जी. अभी सेकेंड के हिसाब से डिविडेंड पर शेयर था 3, मार्केट वैल्यू था 15 इंटू 100. बट उन्होंने बोला है सेकेंड के हिसाब से बाकी सब सेम रखो, बट ग्रोथ रेट को कितना करना है अपने को? ग्रोथ रेट चेंज करने के लिए बोला है ना, कितना चेंज करो ग्रोथ रेट को? 12 करना है. तो प्लस कितना करोगे? 12. अभी इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका. लेट अस कैलकुलेट इट. 3 upon 15 इंटू 100. तो ये कितना है आपका? 20. करेक्ट. सो 20 प्लस 12 कितना आएगा? 20 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 32%. तो इक्विटी के सामने कितना जाएगा आपका? 32. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हमने 32 लिखा ना, इक्विटी का कैलकुलेशन कितना है आपका? 32. बाकी किसी में कुछ चेंज नहीं है, तो प्रेफरेंस आपका अगेन कितना रहेगा? 6. ओके, क्योंकि प्रेफरेंस में कुछ चेंज नहीं बोला है. डिबेंचर सेकेंड के हिसाब से सेम उतना ही रहेगा. और दूसरे वाला डिबेंचर भी कितना आया था हमारा? 6.5 आया था. उसमें भी कुछ चेंज नहीं करना, ओनली ग्रोथ रेट चेंज करना है. तो ये भी आपका आएगा 6.5. अभी WACC निकालो. ओनली फर्स्ट वाला WACC चेंज होगा. कितना होगा देखो? 32
into 0.40, 12.8. Then 10 into 6 कितना आएगा? 10 into 6, 0.60. Then 0.30 into 5.20, 1.56. 0.20 into 6.50, 0.65 into 0.20 है ना. ऊपर देखो कितना आया था हमारा 1.30. सेम ही आएगा रिपीट यहाँ पे 1.30. ओके. अभी इसका टोटल करो 16.26. सो व्हाट विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थर्ड के हिसाब से? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 16.26%. अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया है तो हर एक पॉइंट के लिए 5, यानी फर्स्ट आंसर करेक्ट आया 5 मार्क्स, सेकंड आंसर करेक्ट आया 5 एंड थर्ड आंसर करेक्ट आया तो 5 मार्क्स. दिस विल कम फॉर 15 मार्क्स.